कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद सत्यनारायण भगवान की आनंद कंद भगवान की तिथिवारं च नक्षत्रं योगकरणमेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलं लभे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा नाम की तिथि, सोमवार, रोहिणी नाम का नक्षत्र, शिव नाम का योग, बालव नाम का कर्ण और वृक राशि पर भगवान चंद्रमा इस प्रकार से पंचांग श्रवण हुआ। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली त्रिपुरोत्सव सायंकाल में आज ही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगसार में सार रसना हरि हरि बोल, जगसार में सार रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल रसना सीताराम सीताराम बोल, जगसार में सार रसना हरि
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बालक्रीडावचो कार्तिक्यां पूर्णिमायां तु कुर्यात् त्रिपुरोत्सवं दीपोदयो वश्येव सायंकाले शिवालये त्रिपुरो नाम दैत्येन्द्र प्रयागे तपरास्थित लक्षवर्ष तपस्तप्तं त्रिलोक्यं सचराचरं ततस्तोत्रकादग्नो आरभ्य भुवनते नानादेवाङ्गनादे प्रेषितास्त्रविमोहितं नतासां दशयशोभूत् शेषतापि दर्शित न क्रोधमोहयो भातं वसो वित्तो विजायत। बालकनी ऋषि कहने लगे, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सायंकाल में त्रिपुरोत्सव करें। सायंकाल में भगवान विष्णु भगवान शंकर के मंदिर में दीपक जोड़े। त्रिपुर नाम के दैत्य, तो त्रिपुर नाम का एक दैत्य प्रयाग में बड़ा भारी तप कर रहा था और उस दैत्य ने 1,00,000 वर्ष तक बड़ी भारी तपस्या की। उस तपस्या से तीनों लोग तप करके उसके तेज से जलने लगे और उसे मोलने के लिए देवताओं ने इन्हें को देवांगनाएं भेजी। न उनके वश में हुआ, न उनके डरा, न क्रोध मोह लोभ किसी के ही वश में नहीं आया। तो नारद जी को साथ लेकर के, देवताओं को साथ लेकर के ब्रह्मा जी से वरदान देने के लिए पहुंचे। प्रधान यानी ब्रह्मा जी वरदान देने के निमित्त त्रिपुर से कहने लगे कि मैं ब्रह्मा और तुम्हारे तप से प्रसन्न हो गया हूं, अब मुझसे तुम वर मांगो। तब के बल की सिद्धि मिल जाने पर कौन क्लेश करता है। अब ब्रह्मा जी की बात को सुन करके और त्रिपुर ब्रह्मा जी से कहने लगा कि आप अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे अमर होने का वर दीजिए, मुझे अमर कर दीजिए, नहीं तो फिर भी तपस्या करता ही रहूंगा, शुरू करना चाहता हूं। यदि देने की शक्ति है तो ये वरदान दो, नहीं तो जल्दी यहां से चले जाओ। ब्रह्मा जी त्रिपुर की बात को सुनकर के कहा, बालक एक दिन मैं भी मर जाऊंगा तो अजर अमर तो कोई रहा ही नहीं, दूसरों की तो बात ही क्या है। शरीरधारी सब न सब एक दिन अवश्य जो आते हुए चले जाते, मरते, कोई उचित वरमान जो दे सके। त्रिपुर ब्रह्मा जी से कहने लगा कि अगर आप इतना नहीं तो कुछ और दे दीजिए, मेरी मौत कोई देवता से न हो, न कोई मनुष्य से हो, न कोई निशाचर से हो, और न कोई स्त्री, न किसी रोग आदि से भी हो। ब्रह्मा जी त्रिपुर की बात को सुनकर के कह दिया, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब ये वरदान देकर के ब्रह्मा जी वहां से सत्यलोक को चले गए। अब सारे दैत्यों को ये पता चल गया कि त्रिपुर विजयी हो गया। तो दैत्यों को इस बात का पता लगा तो सारे इसके पास में आ गए, त्रिपुर के पास में, और उनको त्रिपुर ने आज्ञा दी कि हमारे विरोधी सारे देवगण मार दिए जाए। यदि ऐसा नहीं हो तो देवताओं के पास में जो भी रत्न है ये सारे रत्नों को छीन लो, उन्हें उनसे छीन करके मेरी भेंट कर दो आकर के।
और त्रिपुर की आज्ञा हुई। त्रिपुर की आज्ञा मान करके सारे के सारे राक्षस देव नाग यक्षों को आगे किया और त्रिपुर के पास में ले आए। देवता सब हाथ जोड़ करके त्रिपुर से कहने लगे, राजन जो हमारे पास में है उसे आप ले लो, हम तो आपकी सेवा करके जिंदे रहेंगे। अब देवताओं की बात को सुन करके और वे समय अधिकार से च्युत कर दिए गए। उनकी स्त्रियों को लेकर के उनकी हजारों ही और अपने राजभवन में महल में भगवान सूर्य नारायण को छोड़ करके सारे देवता त्रिपुर के द्वार पर बैठे उसका हुक्म बजाने लगे। भगवान सूर्य से भी त्रिपुर कहने लगा, देखो मेरे द्वार पर बैठो। सूर्य नारायण भगवान ने जी हाँ हाजिरी करी। वह भी सूर्य नारायण भगवान ने द्वार पर आकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। क्षण मात्र में संसार में चारों तरफ हाहाकार मच गया। और ये सारा देख करके त्रिपुर ने कह दिया कि आप यथेष्ट विचरे। भगवान सूर्य नारायण तो गोलों को प्रकाशित करने वाले विचरने नहीं। और सावदेव द्वार पर खड़े होकर के और त्रिपुर की हाजिरी बजाने लगे। एक दिन वहां नारद जी चले आए। नारद जी से रानी बोला कि अरे देवता तो दरवाजे पर खड़े रहेंगे, तो त्रिपुर जो है ये तो अपना मनमानी करते रहेगा और देवता इसके अनुचर बन करके रहेंगे। नारद जी वहां चले आए और उसने नारद जी का भक्ति पूर्वक पूजन किया। पूजन करके और नारद जी से त्रिपुर ने अपना पराक्रम पूछा। त्रिपुर के द्वारा पूछे जाने पर नारद जी कहने लगे कि वो क्या बताओ, ऐसा जय जयकार तो इस देश में किसी ने भी नहीं किया। देवेंद्र क्या बताओ, तुम्हारा तो चारों तरफ बड़ा भारी जय जयकार हो रहा है। अब नारद जी की बात को सुनकर के त्रिपुर कहने लगा, नारद जी मेरी कीर्ति तो सब जगह पहुंच गई है ना। मैंने देखते चारों ओर दौड़ाए हैं। नारद जी ने कहा, बात तो ठीक है, कीर्ति तुम्हारी इतनी फैल गई कि जो देखते जहां गया वहां का वह राजा बन करके बैठ गया, तुम्हारा तो नाम भी नहीं लेता। जो देखते जहां गया वह वहीं का विभु बन करके बैठ गया। केवल अपना पराक्रम बखान करता है, तुम्हारा नाम कहीं नहीं। अब मुनि की बात को सुन करके त्रिपुर को बड़ा भारी क्रोध आया। मन में सोचने लगा कि अरे अब मैं क्या करूं। त्रिपुर ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा को बुला करके कहा, हे विश्वकर्मन, शीघ्र तीनों धातुओं का एक त्रिपुर बनाओ और वह विमान जहां इच्छा हो वहां जाकर के बैठ जाए, तो विमान के समान जहां इच्छा हो वहां चले जाए। यानी विश्वकर्मा ने ऐसा ही किया, तीन पुर बना दिए और वह तीन रूप बहकर के तीनों पुरों में रहने लगा। नारद के वचन के अनुसार उसने सारे देवताओं को कैद कर लिया और वह एक पुर से पाताल, एक से स्वर्ग और एक से भूमि पर विचरता था। वो स्वेच्छाचारी महाबली किसी को डराता, किसी को धमकाता, तो किसी को मारता एवं किसी को राज दे देता। इस प्रकार 5 लाख वर्ष उसने सारे लोगों को तबाह कर दिया। और उस समय देवताओं के पास आकर के नारद जी ने कहा, चलो देवताओं, तुम्हारे धिक्कार को, यानी तुम्हारे पराक्रम को धिक्कार है। तुम लोगों की बुद्धि कहां गई। देखो, त्रिपुर के मार डालने की सोचो, ब्रह्मा जी की शरण में जाओ। इंद्र उठ करके चुपचाप 2 दिनों के साथ में
और नारद जी के पास ये सारी बात सुनी और इंद्रिय सुन करके लज्जा के मारे नीचा मुंह करके बैठ गया। तो नारद जी कहते ब्रह्मा की शरण में जाओ, चुप बैठने से नहीं होगा। इंद्र उठ करके चुपचाप देवगणों को साथ में लिया और नारद जी को साथ लेकर के सत्यलोक को चला। अब ब्रह्मा जी को देखते ही और बड़े करुण शब्दों में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे ब्रह्मन, अब हमारी जो कोई गति नहीं है, आप अभिमान डालिए त्रिपुर के शासन में और हम लोगों के तो ना के आगे जाना। इंद्र की बात को सुना, सुन करके ब्रह्मा जी इंद्र को मुनीश्वरों को साथ लिया और साथ लेकर के भगवान नारायण विराजमान थे वैकुंठ में पहुंच गए। मधुसूदन विराजमान रहते और वैकुंठ में गए सारे देवताओं को साथ लेकर के ब्रह्मा जी, और वहां पहुंचे करके देवताओं ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कृपा दृष्टि से उन्हें देखा और बाद में ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, आप देवों के देव ईश्वर हैं, आप ही हमारी विपत्तियों के नाशक है। त्रिपुर के जलाए हुए देवताओं की आप क्या उपेक्षा करते हैं? भगवान नारायण परमात्मा विष्णु कहने लगे कि देखो ब्रह्मा जी, आप वचन देते समय तो विचार नहीं किए, आपने ही देवताओं का ये सारा कार्य सत्यानाश किया है और अनेक तरह के वरदान दे दिए आपने। देवताओं के कैसे अवस्था है, यानी मेरे मन में उनकी मौत का विचार नहीं आता। कोई उपाय हो तो कैसे करूं? भगवान विष्णु की बात को सुन करके सबकी बुद्धि कुंठित हो गई। जब वे कुछ नहीं बोल सके तो नारद जी ने कहा, मैं उपाय बताता हूं, दुखी मत हो, उस उपाय को करो। मैंने सृष्टि के बीच एक ऐसा देखा है जो न तो देवता है, न मनुष्य है, न राक्षस है, न कोई दैत्य है, न कोई भूत है, न कोई पिशाच है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई पंडित है, न उसके पास में कोई तात है, न मात है, न कोई भगिनी है, न कोई भ्रात है, कोई नहीं उसके पास, न तो उसके कोई संतान है और वह ही इस दैत्य को मार सकता है। ब्रह्मा जी नारद जी की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, कोई ऐसा है, ये सत्य कहते हो या कोई झूठ कहते हम लोगों से छल कर रहे? ब्रह्मा की बात को सुनकर के भगवान ने कहा, वह तीनों लोगों का कर्ता विश्वध्वज भगवान शंकर है। हे ब्रह्मन, उसे कैसे भूल गए? वह आप लोगों का कार्य पूर्ण करेगा। तो इतना कहने पर शिव जी की शरण में पहुंचे। भगवान शंकर की शरण में जाकर के कहा, हे महादेव, हे दुष्ट देवताओं को मारने वाले, हम त्रिपुर के सताए में आपकी शरण में आए हैं। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मन, आपने वरदान देते समय तो मुझे याद नहीं किया, इसलिए उन्मत्त हो गया। पहले तो वरदान बिना विचारे दे दिया, अब मारने की बात कर रहे हो। बिना विचारे और वरदान दे करके चिंता क्यों करते हो? क्या मेरा उसके बिगाड़ा जो मैं उसे मारू? रुद्र की बात को सुन करके और सारे देवता चुप हो गए। अब उन सारे देवताओं को दुखी देख करके विष्णु भगवान ने भगवान शंकर से कहा कि आपने लोगों की पालने की प्रतिज्ञा की, इस कारण ये सारे देवगण आपकी शरण में आए हैं और मैं इनके अनेक तरह के दुखों को मिटाता रहूं, लेकिन ये दुख मेरे मिटाने योग्य नहीं। इस कारण और आपकी याचना करता हूं कि देवों को बंदी से छुड़ा दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं आपकी बात को तो पूरी करूं, पर मेरे पास में वो सामान नहीं है। दूसरे, मैं निरपराधी को कैसे मारूं? विष्णु भगवान ने कहा, मैं सब सामग्री इकट्ठी कर दूंगा और वह देख के
इसी तरह कैसे अन्याय करेगा। विष्णु की बात को सुन करके देवगण कहा कि बड़े कष्ट का समय है। ये त्रिपुरासुर जो है, ये त्रिपुरासुर को अगर इस बात का पता लग गया कि वह हमारे मारने में देरी नहीं करेगा, आप तो कब मारेंगे इसको, हम लोगों को पहले मार देंगे। हम क्या करें। सूखे मुख हुए देवताओं की बात को सुन करके नारद जी ने कहा कि जल्दी जल्दी तैयारी करो, त्रिपुरासुर आ रहा है, विष्णु को भगा दे करके कहेगा कि रुद्र कहाँ है। भगवान शंकर बोले मैंने उसका क्या बिगाड़ा जो इतना करेगा, मेरे आएगा मुझसे युद्ध करेगा, यदि वह ऐसा करेगा तो मैं युद्ध करके उसे अवश्य मार डालूंगा। और रुद्र की बात को सुन करके भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया। आश्वासन देकर के भगवान शंकर के लिए युद्ध का सामान तैयार कर दिया। बाण स्वयं बन गए, अग्नि को लोक बनाया, वायु पंख हुए, मीनार धनुष बना और रथभूमि एवं वेद घोड़े बन गए, विधाता सारथी बन गया, भगवान सूर्य पताका बने और छत्र चंद्रमा हो गया, गणेश आदि उनके पदचर बन गए। नारद जी वहां से चल करके त्रिपुर के पास में पहुंचे। अब नारद जी को आया, त्रिपुर ने देखा, देख करके त्रिपुर का स्वागत सत्कार किया और सत्कार करके पूछने लगे कि हे मुनिराज, मेरे पुरों को देखिए, ये सुर असुर कोई नहीं जीत सकता है, आपकी कृपा से अब मेरा तीनों लोग को विचार बड़ा भारी यश हो गया। नारद जी त्रिपुर की इतनी बात सुन करके और हम मस्तक पे हाथ दिया, माथा ठोकने लगे। अरे क्या बताऊं। नारद जी चुप हो गए। अब ये देख करके त्रिपुर ने नारद जी से कहा कि आपने इस समय ऐसा क्यों किया, आप सिर क्यों ठोक रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, ये मेरे भाग्य के बराबर किसी का भाग्य हो तो बता दीजिए। नारद जी ने त्रिपुर से कहा कि देख, मैं कैलाश पर्वत पहुंच करके आया हूं, कैलाश पहुंचा, वहां का वैभव सुन करके और मैं महादेव के ऐश्वर्य को क्या कहूं, उनका 16 या क्या लाखवां भाग भी तेरा भाग्य नहीं है। नारद जी की बात को सुन करके और त्रिपुरासुर असुरों की सेना ली और कैलाश पर चढ़ाई कर दी। 3 दिन तक देवताओं के साथ में बड़ा भारी घोर युद्ध किया। बाद में भगवान शंकर ने एक ही बाण से त्रिपुरासुर को मार दिया। कार्तिक की